अस्सलाम वालेकुम। एसएम नाशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम जी हाँ लंदन की डायरी का। तो पेश खिदमत है लंदन की डायरी और आज का उन्वान दिया है उन्होंने इंटरनेशनल वेमेंस डे और मिस्री शायरा डॉक्टर वला जमाल। तो पेश खिदमत है फ़हीम अख्तर कॉलम निगार का आज का कॉलम, जिसका उन्वान उन्होंने दिया है इंटरनेशनल वेमेंस डे और मिस्री शायरा डॉक्टर वला जमाल। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी आलमी ख़वातीन के दिन के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन ख़वातीन के हुकूक़ को उजागर करने के हवाले से आलमी इदारों की तरफ से मुख्तसर किया गया है। इसका मकसद समाज में ख़वातीन की अहमियत और उनके हुकूक़ से आगाह करना और आम लोगों में इस हवाले से शऊर को बेदार करना है। इसके अलावा ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के इक़दामात के लिए तरग़ीब देना भी है। इस दिन कई ममालिक में तातील होती है तो कहीं कहीं एहतजाज भी देखने को मिलता है। तो बाज़ ममालिक में उस दिन निस्वानियत का जश्न भी मनाया जाता है। औरत तारीख़ के हर दौर में मर्द के ताबे रही है और आजकल औरत मर्द से किसी मामले में पीछे नहीं है, जिससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। ताहम अब भी हमारे माशरे में आए दिन ऐसी बातें सुनने को मिलती रहती हैं जिससे कलेजा मुंह का आता है। सकाफती और इलाक़ाई तौर पर औरतों का हमेशा इस्तेहसाल हुआ है। बदकिस्मती से आज भी औरत को समाज का एक कमज़ोर जुज़ माना या समझा जाता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ने औरत को दुनिया की एक खूबसूरत और नायाब तोहफ़ा के तौर पर भेजा। इस्लाम से क़ब्ल औरत को बोझ और समाज का हक़ीर हिस्सा समझा जाता था। औरत महज बच्चे पैदा करने और ख़ावंद की ग़ुलाम समझी जाती थी। अरबी माशरे के साथ साथ दुनिया भर में औरत का न तो कोई मुकाम था और न ही उसे इज़्ज़त बख्शी जाती थी। ज़माने जाहिलियत में बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देने का आम रिवाज था। इस्लाम ने मुख्तलिफ़ हैसियतों में औरत के हुकूक़ मुतय्यन किए। माँ के कदमों तले जन्नत का तसव्वुर दिया। ख़ावंद को अपनी बीवी के आराम और आशाइश का पूरा ख्याल रखने का हुक्म दिया। हक़ विरासत दिया ताकि औरत माशी ज़रूरियात के लिए किसी की मोहताज न हो। कुरान ने औरतों के नाम सूरह निसा बयान किया और दुनिया ज़माना की एक पाकीज़ा औरत की शान में सूरह मरियम का जिक्र किया और बेशुमार आयात में औरतों की इज़्ज़त और एहतराम, उनके हुकूक़ और इंसानी ज़िंदगी में उनका नुमाया मुकाम बयान किया। सूरह आल इमरान में जब हज़रत मरियम हज़रत ईसा की माँ का ज़िक्र आता है तो वह हमारे सामने ऐसी औरत की शक्ल में आती हैं जिसकी ईमान और अज़मत तमाम औरतों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। कुरान ने हज़रत मरियम की पाकीज़गी की गवाही दी है। बरतानिया में औरतों के मुसावात और हुकूक़ के लिए बेशुमार इक़दामात उठाए गए हैं। पिछले 20 बरसों में कामकाज से लेकर ज़िंदगी के हर शोबों में औरतों को बराबरी का दर्जा दिया गया। मैंने अपने 30 बरसों की मुलाजमत में औरतों को फ़ाल और बाअख्तियार पाया। खा वो किसी तरह का काम हो, हर शोबे में औरतों को अपने तौर पर बाअख्तियार और बावक़ार पाया। ताहम बरतानिया में अब भी कई शोबों में औरतों की नुमाइंदगी की कमी महसूस की जा रही है, जिस पर सियासी पार्टियाँ और गैर सरकारी तंजीमें संजीदा है और आए दिन इस मसले पर बहस होती रहती है।
انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے موقع پر آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سے متعارف کراتے ہیں جن کا تعلق مصر سے ہے اور وہ قاہرہ کی عین شمس یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ان کا نام بلا جمال سعد احمد الاصیلی ہے۔ آپ اردو زبان کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور پہلی اردو شاعرہ جن کی مادری زبان عربی ہے۔ آپ ایک بااختیار عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باصلاحیت خاتون ہیں۔ ڈاکٹر بلا جمال الاصیلی سے میری ملاقات اور جان پہچان ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ فروری 2019 میں ڈاکٹر بلا جمال الاصیلی سے میری پہلی ملاقات ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں ہوئی تھی۔ کم گو اور شرمیلی تو وہ ہیں ہی، لیکن جب اردو بولتی ہیں تو سننے والوں کے کانوں میں رس گھول دیتی۔ ایک استاد، ایک محقق، شاعرہ اور ایک ادیبہ کے علاوہ ڈاکٹر بلا جمال کو گانے کا بھی بے حد شوق ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایک خوبصورت زبان بولنے والا کوئی خوبصورت خوشگلو شاعرہ ہو تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر بلا جمال کانفرنس اور مشاعروں میں بھی غیر ملکی مہمان کی حیثیت سے بھی سبھوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ 2019 میں ڈاکٹر بلا جمال الاصیلی کی نظر ہم پر تب پڑی جب ہم دیگر مصری اور ہندوستانی ڈیلیگیٹ کے ساتھ جہاز پر سوار ہو کر دہلی سے کلکتہ ایک کانفرنس میں شرکت کی غرض سے روانہ ہو رہے تھے۔ دوران سفر ڈاکٹر بلا جمال کے اندر مجھے جاننے کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی ساتھی سے میرا تعارف جاننا چاہا اور پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں۔ ان کی ساتھی نے انہیں بتایا کہ یہ فہیم صاحب ہیں اور لندن سے تشریف لائے ہیں، لیکن میرا باقاعدہ تعارف ڈاکٹر بلا جمال سے زمین سے 35,000 اوپر ہوا، جو کہ ایک دلچسپ بات ہے۔ کلکتہ پہنچ کر میری باقاعدہ ملاقات ڈاکٹر بلا جمال سے کانفرنس میں ہوئی اور وہیں ان کے متعلق مزید جانا اور یہ جان کر بےحد خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر بلا جمال کو اردو زبان سے بےحد محبت۔ بقول ڈاکٹر بلا جمال، میں اردو سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن ان سے ملنے کے بعد مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ ڈاکٹر بلا جمال کے اندر ایک جذبہ اور شوق بھی چھپا ہوا تھا جس کا علم شاید انہیں بھی نہیں تھا، اور یہ جذبہ اور شوق اردو شاعری کا تھا جس کا اعتراف بعد میں لوگوں نے بھی کیا۔ شروعات میں ڈاکٹر بلا جمال نے مجھے لندن اپنی کچھ نظمیں بھیجی جسے پڑھ کر میں کافی محظوظ ہوا۔ ڈاکٹر بلا جمال کی شاعری میں جذبات اور پیار کا ایک ایسا سنگم دکھائی دیتا ہے جسے پڑھنے کے بعد ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ بلا جمال کی شاعری ہمارے لیے لکھی گئی ہے۔ لفظوں کا بہترین تال میل اور اظہار محبت کا خوبصورت امتزاج جسے پڑھنے کے بعد قاری بلا جمال کی شاعری کا شیدائی ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ فروری 2019 میں بلا جمال، جنہوں نے محض چند نظمیں لکھی تھیں اور جو اس بات سے ناواقف تھیں کہ ان کے اندر ایک باحث اردو شاعری موجود ہے، محض 6 ماہ میں ان کی نظموں کا مجموعہ سمندر ہے درمیاں اشاعت کی منزل سے گزر کر قارئین کے ہاتھوں میں تھا۔ اس طرح ڈاکٹر بلا جمال الاصیلی اردو دنیا کی پہلی عربی خاتون شاعرہ کا شرف حاصل کیا، جو کہ ہم محبان اردو کے لیے فخر کی بات ہے۔ 2020 میں ڈاکٹر بلا جمال کو میں نے پہلی بار ڈھاکہ یونیورسٹی کے عالمی مشاعرے میں نظم پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ ہال میں موجود سامعین نے انہیں خوب داد دیں، جس کی ڈاکٹر بلا جمال الاصیلی حقدار بھی ہے۔ ڈاکٹر بلا جمال کا کہنا ہے کہ ایک عورت، بیوی اور ماں ہو کر اسلامی معاشرے میں لکھنا پڑھنا
नहायत दुश्वार कुन बात, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत और प्यार ने उन्हें समुंदर है दरमिया शाये करने का ख्वाब पूरा कर दिया। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर मैं दुनिया की तमाम औरतों को मुबारकबाद देता कि अपने अपने तौर पर उन्होंने अपनी कामयाबी और तरक्की को जिद्दोजहद और अपनी सलाहियत से हासिल किया। वहीं समाज में बढ़ती हुई तशद्दुद और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाया। ताहम मुझे इस बात का अब भी अफसोस है कि हम कहीं न कहीं समाजी, सकाफ़ती और दीगर ख़ानदानी रवायत के वबा में आज भी औरतों को कमज़ोर समझकर उसके हक़ से महरूम रखा है, जो कि नहायत ही शर्मनाक पहलू है। आइए हम और आप इस बात का अहद करें कि औरतों को उसके हक़ से महरूम न रहने देंगे और समाज में औरतों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करेंगे। आखिर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी के सोज़ दरों, उसी के साथ से है ज़िंदगी के सोज़ दरों। तो दोस्तों, अभी आप ऐसे नाशिद की अदबी दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम जी हाँ लंदन की डायरी सुन रहे थे। लंदन की डायरी तकरीबन 10 साल से लगातार अखबार मशरिक़ में शाये होता रहा है और मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है इसम नाशिद की अदबी दुनिया। तो याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपका शेयर, आपका कमेंट, आपकी लाइक जो है वो कॉलम निगार के अंदर ताकत बख्शती है। यकीनन आपकी वजह से ही वो अच्छे अच्छे मज़मून लिख पाते हैं ताकि आप उन्हें बराबर सुनते रहें, देखते रहें। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है इसम नाशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।